आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग वही 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग 1857 की क्रांति की असफलता के कारण जानेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने 1857 की क्रांति के प्रारंभिक बातें और कारणों पर चर्चा की है। अब इस वीडियो में जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग इस क्रांति की असफलता के कारण जानेंगे। बैरकपुर की छावनी से ये क्रांति आरंभ हुई थी। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी का काम तमाम कर दिया और उसके बाद से ही ये क्रांति शुरू हो गई। दूसरी जगहों पर अंग्रेजों ने कुछ अत्याचार किए, जिसके कारण क्रांति भड़क गई और सैनिकों ने जगह जगह पर अंग्रेजों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके बंगलों में आग लगा दी गई। सरकारी जो तंत्र था उसको बिगाड़ा गया। अनेक रेलवे लाइनें उखाड़ दी। डाकतार व्यवस्था को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। उनकी गाड़ियों को लूट लिया गया और हिंसात्मक तरीका अपनाया गया कई जगहों पर। यहाँ से जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर कूच कर गए और दिल्ली पहुँच करके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया और जगह जगह पर भारत में क्रांति होने लगी, हिंसात्मक कार्य होने लगे। अंग्रेजों को जब इसकी अभी तक तो समझ नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता लगा तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति इस क्रांति को दबाने में लगा दी और अंततः क्रांति को दबा भी दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। नाना साहब संघर्ष करते रहे, लेकिन अंततः बाद में वो भी नेपाल की ओर चले गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत ने धोखे से गिरफ्तार करवाया और शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। इसी तरह से और भी जगह जहाँ जहाँ क्रांति हुई, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको दबा दिया और अंततः ये क्रांति असफल साबित हुई। क्यों? क्योंकि क्रांति का अगर हम उद्देश्य देखें कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, तो वो उसमें क्रांतिकारियों को कोई सफलता नहीं मिली और लगभग 1.5 लाख लोग इसमें मारे गए। अंग्रेजों ने जो दमनात्मक तरीका, हिंसात्मक तरीका बाद में अपनाया, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लोगों में भय पैदा करने के लिए उन्होंने खुलेआम फांसी की सजा लोगों को पेड़ों पर लटका दिया। कहीं कहीं इकट्ठे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। दया नाम की किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं अपनाई गई और कई बार तो इस तरह से दर्शाया गया मानो सारे अत्याचार उन्हीं के ऊपर हुए। और जब वहाँ के ब्रिटेन के इनके अखबारों में छपता था तो ऐसा लगता था मानो सारे अत्याचार अंग्रेजों के ऊपर ही हो रहे हैं। क्रांतिकारियों को उन्होंने एक प्रकार से हत्यारा दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दया की समस्त सीमाओं को लांघ करके और हिंसात्मक तरीका अपना करके इस क्रांति को दबाया गया। अब ये देखा जाता है इस क्रांति असफल क्यों हुई। इतनी अच्छी तैयारी थी, एक साथ पूरे भारत में होना था, लेकिन ये असफल हुई। तो क्या कारण है इसकी असफलता के? एक ही प्रश्न इसमें पूछा जाता है प्रायः कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताइए। यही प्रश्न अपने को याद रखना है। तो अब इसमें अगर हम देखें कारणों को, तो निश्चित समय से पहले आरंभ होना इसका एक बहुत बड़ा कारण था। क्रांति के लिए क्रांतिकारियों ने जो गुप्त सभाएं की थी, तीर्थ यात्राएं की थी, जो पत्र व्यवहार हुआ था, उससे उसकी निर्धारित तिथि तय की गई थी कि 31 मई को पूरे भारत में एक साथ क्रांति होगी। जिससे कारण क्या होगा कि अंग्रेज इसको समझ नहीं पाएंगे और जगह जगह इस सेना को पहुंचा करके इसको दबा नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, बैरकपुर से जो घटना घटित हुई उसके बाद में 10 मई को ही ये क्रांति आरंभ हो गई। बैरकपुर के बाद में जैसे ही फांसी दी गई, उसके बाद में मंगल पांडे को जैसे ही फांसी दी गई, उसके बाद जगह जगह पर यह क्रांति भड़क गई और लोगों ने समझा कि क्रांति शुरू हो गई। तो इससे अंग्रेजों को पता लग गया कि उनके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह होने वाला है और उन्होंने जगह जगह अपनी सेनाओं को भेज करके इस क्रांति को दबा दिया। यदि यह निश्चित दिन आरंभ होती तो कुछ नज़ारा और होता।
क्रांति का निश्चित समय से पहले आरंभ होना इसकी असफलता का एक कारण बना। दूसरा, नेतृत्व और संगठन का अभाव। इस क्रांति में कोई नेता नहीं था। कहने को अपन देखते हैं कि बहादुर शाह जफर इनका नेता था। बहादुर शाह जफर को इन्होंने बुजुर्ग को नेता चुना था। वो भी कोई इनके जो नेता बने थे, ऐसा कहा गया है कि वो बेमन से बने थे। सैनिक पहुंच गए किले में, जबरदस्ती उनको नेता चुन दिया, तो वो भी बिल्कुल बेमन से, यद्यपि उन्होंने 2-3 महीने तक अंग्रेजों को दिल्ली में आने से रोके रखा और काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया, लेकिन बाद में गिरफ्तार करके उनको और रंगून भेज दिया। इससे क्रांति क्या हुआ? नेतृत्वहीन हो गई। अब कोई नेता नहीं रहा, संगठन नहीं रहा, तो इसके कारण क्या हुआ कि अस्त व्यस्त हो गया, सारा काम अस्त व्यस्त हो गया और कोई उनका अच्छा नेता नहीं था, नेतृत्व करता नहीं था। यद्यपि तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब अच्छे वीर थे, लेकिन यहाँ पर संगठित नहीं कर पाए, अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाए। इसकी तुलना में अंग्रेजों के पास एक से एक अच्छे अफसर थे, अच्छे नेतृत्व करता थे। स्मिथ, नील, यूरोस, कैंपबेल, जिन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से इस क्रांति को दबाया। तो एक नेतृत्व और संगठन का अभाव भी क्रांति की असफलता का कारण बना। तीसरा, संसाधनों का अभाव। क्रांति के लिए अनेक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अच्छी तोपें चाहिए, अच्छे हथियार चाहिए, रसद चाहिए, गोला बारूद चाहिए। ये इन सब का क्रांतिकारियों के पास में अभाव था। बहुत कम बंदूकें थी, ज़्यादातर देसी तलवार, भाले, बर्छे, इनसे लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास में इनकी तुलना में हथियारों से लैस थे। उनके पास में प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी तोपें थी, अच्छी बंदूकें थी। तात्या टोपे ने तो कहा था उनकी शक्ति को लेकर के कि ये नीली टोपी छींक आने से पहले मार देती है। मतलब जो बंदूक थी उनकी, अगर छींक भी आ जाए मोर्चे पर तो इतने में तो उड़ा देती है। तो उनके पास में अब ये संसाधन कहाँ से ला रहे थे? ज़्यादातर अंग्रेजों के लूटे हुए हथियार थे। इनके पास पैसा नहीं था तो हथियार कहाँ से खरीदेंगे? तो रसद नहीं था, खाने पीने की जरूरत पड़ती, गोले बारूद के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। वो संसाधन क्रांतिकारियों के पास नहीं थे। सभी वर्गों का क्रांति में भाग ना लेना भी इसका एक कारण बना। क्रांति में सारे वर्ग भाग नहीं ले रहे थे। कुछ किसान, कुछ राजा रजवाड़े, 3,15,000 अगर सैनिक थे भारतीय सेना, अंग्रेजों की सेना में, तो कोई 3,15,000 भाग नहीं ले रहे थे। थोड़े बहुत सैनिकों ने विद्रोह किया था, 50,000 लाख में, बाकी तो अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। उस समय बहुत सारे ऐसे थे, ऐसा वर्ग था, सारे जागीरदार क्रांति में साथ नहीं दे रहे थे, सारे कृषक नहीं थे, और एक बड़ा वर्ग जो था वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे। ये भी बात सही है कि जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, वो न्यूट्रल थे, किसी का नहीं दे रहे थे। तो सभी वर्गों का भाग न लेना क्रांति में एक इसकी असफलता का कारण बना। एक और अगर देखें तो इस क्रांति का सीमित क्षेत्र में आरंभ होना। ये क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई। अगर देखें आप तो दिल्ली, यूपी में जरूर एक बड़ा भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उड़ीसा, पंजाब का थोड़ा, लेकिन दक्षिण भारत का एक बड़ा भाग इस क्रांति से अछूता रहा। जिसके कारण क्या हुआ? पूरे भारत में नहीं होने, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में, तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी कोई, पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, कुछ कुछ भागों में। तो सभी जगह पर नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने इसको आसानी से दबा दिया। अगर पूरे भारत में होती क्रांति तो हो सकता था कि अंग्रेज इसको जगह जगह पर नहीं दबाते, उनकी शक्ति विभाजित हो जाती, बढ़ जाती। तो सीमित क्षेत्र में होने के कारण भी इस क्रांति को अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। निश्चित योजना का अभाव होना। क्रांतिकारियों की कोई बहुत ऐसी निश्चित योजना भी नहीं थी। हम कहते हैं योजना एक थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल, लेकिन सब जगह नहीं। ज़्यादातर अपने लिए, अपने उद्देश्य को लेकर के लड़ रहे थे कि उनका जो राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए, उनकी पेंशन प्राप्त हो जाए,
तो कहीं ना कहीं उनके निश्चित उद्देश्य अपने तक भी सीमित थे। एक बड़ा और इस तरह का उद्देश्य नहीं था कि हम देश को आज़ाद करा रहे हैं। ये तो एक निश्चित उद्देश्य का अभाव होने के कारण क्या हुआ, क्रांति बिखर सी गई, सब अपने अपने लिए लड़ते हुए नजर आए। जबकि अंग्रेजों का निश्चित योजना थी कि हमें किसी भी प्रकार से भारत पर शासन करना है। जैसे दिल्ली उनके हाथ से चला गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त होना चाहिए। कानपुर चला गया तो कानपुर मिलना चाहिए, झांसी से वो पराजित हो गए तो झांसी मिलना चाहिए, ग्वालियर से तो ग्वालियर। उन्होंने उसको प्राप्त करके ही मांगे। एक बार पराजित होकर के चले गए, दोबारा आक्रमण किया, दोबारा पराजित हो गए तो तीसरी बार, कैसे भी करके उन्होंने उस जगह को छोड़ा नहीं, उस पर अधिकार करके ही वो माने। तो उनका एक निश्चित योजना थी कि हमें भारत में जाना नहीं। नौसैनिक शक्ति का अभाव भी इसका एक कारण था। अंग्रेजों के पास में उस समय इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति सबसे अच्छी मानी जाती थी। दुनिया में सबसे अच्छी नौसैनिक शक्ति अंग्रेजों के पास थी। क्रांतिकारियों की नौसेना पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे ये हुआ कि जब क्रांति हो रही थी तो अंग्रेजों का जो सामान आता था, जो रसद आता था, जो गोला बारूद आता था इंग्लैंड से, वो बराबर उनको मिलता रहा। यदि क्रांतिकारियों की नौसेना अच्छी होती तो उस पर नियंत्रण करते तो अंग्रेजों को काफी नुकसान हो सकता था। तो नौसेना नहीं होना भी एक कारण बना, जबकि अंग्रेजों के पास में अच्छी नौसेना थी। एक और जिम्मेदार था कारण, अनेक राजाओं की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी। इसमें बहुत से राजा महाराजा ऐसे थे जो कि क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। कुछ तो ऐसे थे कि जो न्यूट्रल थे, अगर क्रांतिकारियों का नहीं दे रहे थे तो अंग्रेजों का भी नहीं दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। स्वयं कैनिंग ने कहा एक अपने वक्तव्य में कि यदि सिंधिया और क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दे तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ जाएगा। खुद कैनिंग के विचार है। उस समय अगर हम देखें तो ग्वालियर में सिंधिया, भोपाल की बेगमें, पंजाब के सिख राजा, कश्मीर का गुलाब सिंह, नेपाल के जंग बहादुर, हैदराबाद का सालारजंग, ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अगर ये सारे लोग और क्रांतिकारियों का साथ देते तो अंग्रेजों को ये देश छोड़ करके भागना पड़ता। कई राजा, रजवाड़े, सामंत, जागीरदार, कई पैसे वाले लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनकी स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी, क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी, जिसके कारण ये क्रांति असफल साबित हुई। तो ये कुछ इसके कारण थे जिससे कि ये क्रांति असफल हुई। इसमें एक ही प्रश्न है, इस क्रांति की असफलता के कारण। आशा है इससे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई। थैंक यू वेरी मच।